तो देखिए अब हम आपको बताते हैं कि नाद की दृष्टि से, ठीक है। अब तक वायु की दृष्टि से था, अब यह है नाद की दृष्टि से वर्ण कौन कौन से होते हैं। तो नाद की दृष्टि से 2 वर्ण होते हैं। देखिए किसकी दृष्टि से, नाद की दृष्टि से, नाद की दृष्टि से वर्ण 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। देखिए नाद की दृष्टि से वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन, एक होता है सघोष वर्ण और एक होता है अघोष वर्ण, ठीक है। तो नाद की दृष्टि से वर्ण 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है सघोष वर्ण और एक होता है अघोष, यानी उसको सघोष अघोष भी कहते हैं और घोष और अघोष भी कहते हैं, ठीक। 2 होते हैं, घोष वर्ण और दूसरा अघोष वर्ण, ठीक है। देखिए इसको जो हमारा ये घोष वर्ण है ना, पहला जिसको हम घोष वर्ण कहे हैं, इसको घोष वर्ण भी कहते हैं और सघोष वर्ण भी कहते हैं। कहीं कहीं घोष लिखा हुआ मिलता है, कहीं कहीं सघोष लिखा हुआ मिलता है, ठीक है। तो उससे मत आप घबराइएगा। देखिए घोष वर्ण, सघोष, अघोष वर्ण, ठीक। तो घोष वर्ण कौन कौन से होते हैं, ये देखिए घोष वर्ण घोष और अघोष होते हैं। तो घोष वर्ण कौन कौन से होते हैं, आइए देखते हैं। घोष वर्ण, देखिए घोष वर्ण होते हैं प्रत्येक वर्ग का, प्रत्येक वर्ग के तीसरे, चौथे, प्रत्येक वर्ग का कौन कौन सा, तीसरा, चौथा और पांचवा। प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा, प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण, ठीक है। घोष वर्ण में आते हैं प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा, तीसरा, चौथा और पांचवा, ये हमारा आता है किसमें, सघोष वर्ण में, ठीक है। अब इसमें और भी आते हैं, ये हो गया। तथा इसमें हमारे आते हैं, तथा होता है ड, ढ, ज, य, र, ल, व, ढ, ढ, ज, य, र, ल, व, ठीक है। और आता है हमारा एक ठो क्या होता है, य, र, ल, व, और एक होता है अ, यानी कि उस पूरे के पूरे हमारे अंतःस्थ व्यंजन आते हैं और आता है ढ और ढ, ठीक है। ढ और ढ आता है, इसके बाद ढ आता है और ज आता है और य, र, ल, व, तथा सभी हमारे स्वर आते हैं, तथा सभी, एवं, तथा नहीं लिखिए, एवं, एवं सभी स्वर, सभी स्वर, ठीक है। सभी स्वर भी आते हैं, ठीक। देख लीजिए सभी स्वर आते हैं और ये स्वरों की संख्या हमारी कितनी है, 11। तो 11 स्वर जो हैं वो आएंगे। 11 स्वर किस में आते हैं, घोष वर्ण में आते हैं, ठीक। प्रत्येक वर्ग के तीसरे, चौथे और पंचमा वर्ण, देखिए प्रत्येक वर्ग का तीसरा और चौथा और ये रहा हमारा पांचवा वर्ण, ठीक है। प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा, ये क्या होते हैं, ये क्या होते हैं, घोष वर्ण होते हैं। कौन से वर्ण होते हैं, घोष वर्ण,
ठीक है, घोष वर्ण। प्रत्येक वर्ग का तीसरा और चौथा पांचवा ये हमारा होता है घोष वर्ण। ठीक, अब आपको उम्मीद करते हैं कि हम जान गए होंगे आप कि वो हो गया, और इसके बाद से हमारा इतना ये होता है तीसरा चौथा पांचवा प्लस ढ ढ ज य र ल व और ह। इसके बाद से स्वर, जो हमारे स्वर होते हैं अ से 11 स्वर, अ आ छोटी बड़ी छोटाओ बड़ाओ रे ए आए ओ औ। ठीक है, ये हमारे स्वर हो गए। अब इसके बाद से आता है हमारा अघोष वर्ण। ठीक है, तो देखिए अब इसके बाद आता है हमारा घोष हो गया, अब आता है अघोष। अघोष इसमें आते हैं हमारे प्रत्येक वर्ग के पहले और तीसरे वर्ग, पहले और दूसरे वर्ग, सॉरी पहले और दूसरे वर्ग आते हैं। देखिए प्रत्येक वर्ग के पहले दूसरे तथा, देखिए पहला आता है दूसरा आता है, ठीक है, तथा हमारा आता है ये फ होता है, फ। उसके बाद तीनों स, श और श। ठीक है, ये होते हैं प्रत्येक वर्ग के पहले और दूसरे वर्ग तथा तीनों श होता है। ठीक है, तो पहला और दूसरा वर्ग, पहला और दूसरा वर्ग क्या है, देखिए यही है हमारा पहला और दूसरा वर्ग। इसी को हम क्या कहते हैं, अघोष वर्ण, अघोष। ठीक है, वर्ण, अघोष वर्ण, पहला और दूसरा। ठीक, इसके बाद आता है एक होता है अनुस्वार, जिसको आप जानते होंगे अनुस्वार। एक होता है अनुस्वार। ठीक है, अनुस्वार किसे कहते हैं, ठीक, अनुस्वार, अनुस्वार जो है अंग को कहते हैं, अंग को क्या कहते हैं, अनुस्वार कहते हैं। और अह होता है दूसरा हमारा, एक होता है अह, अंग और अह। अह को क्या कहते हैं, विसर्ग कहते हैं, अह को क्या कहते हैं, विसर्ग कहते हैं। ठीक, अंग को अनुस्वार और अह को विसर्ग। और यदि इन दोनों को मिला के पूछता है तो बोलते हैं अयोगवाह। क्या बोलते हैं, अयोगवाह। ठीक है, दोनों को मिला के अयोगवाह बोलते हैं। तो इस तरह से दोस्तों हम इसको करेंगे, हम आपको और भी अच्छे से और भी ज़्यादा हिंदी की वीडियो लाएंगे। ठीक है, तो चैनल पे देखने के बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों में भी शेयर करें।